Hi guys, we'll start with a song. अरे एलो 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 जी सनम हम आ गए फिर और एक और चैप्टर लेके सर नाम तो बताओ. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. The name of this chapter is standard costing. Also we call it as variance analysis. We also call it as variance analysis. Now, before I start this chapter, I just want to thank my guru. वो कहते हैं ना माता पिता गुरु बड़ा गुरु से बड़ा ना कोई. So I want to thank my sir, my guru, my bhaiya, Mr. Vijay Gandhi, who is also a chartered accountant, and he's the one who taught me this topic for the BCom honors in 1993. एंड उन्होंने जो मुझे शॉर्टकट सिखाए थे उनका रजिस्टर आज भी मेरे पास संभला पड़ा होगा. मुझे दिल्ली जाके देखना पड़ेगा इन माई होम. सो उन्होंने ये जो चैप्टर मुझे सिखाया, जिस तरह से सिखाया, मैं कभी भूल ही नहीं सकता. क्योंकि मुझे लगता है अगर उन्होंने मुझे ये चैप्टर नहीं पढ़ाया होता तो मेरे लिए ये चैप्टर को वो फॉर्मूलाज वे में रटना और समझना मुश्किल ही नहीं, थोड़ा सा क्या नामुमकिन ही होता. So thank you Vijay Bhaiya, thank you for teaching me this chapter. It is because of you I am able to impart my knowledge among all the students from last 20 years for this particular chapter. Overall also, but particularly for this chapter, मैं इस चैप्टर को इससे अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता. चलते हैं आगे. बाकी भी आपका आशीर्वाद रहा है एंड आई एम गिविंग माय बेस्ट. सो वो कहते थे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट शीट का एक चैप्टर होता था, उसके अंदर हम करते थे मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें ओवरहेड ऐड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिर आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर बाकी सारी चीजें. सो कैन आई से कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. सो ठीक है, कंपोनेंट्स तो हो गए. कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल्स आ जाएगा. तो टेक्निकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉस्ट वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस एंड प्रॉफिट वेरिएंसेस. अब कॉस्ट वेरिएंसेस के सब पार्ट्स हैं मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड ओवरहेड वेरिएंसेस. मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड overhead variances. Now, when we talk about material, labor and overhead variances, material variance की बात करें, फिर variance मतलब differences. variance मतलब differences. देखो differences तो आ ही जाते हैं, but दोस्ती खत्म थोड़ी होती है. differences दोस्तों के साथ भी लड़ाई करते हो, but दोस्ती खत्म थोड़ी होती है. तो differences अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह. सर क्या बोलते रहते? अरे ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ. चलते हैं आगे. यार मैंने सोचा मैं मटेरियल 4 रुपए किलो खरीद के लाऊंगा, बट मुझे मटेरियल मिला 5 रुपए किलो. इसका मतलब डिफरेंस ऑफ 1 रुपी, वेरिएंस. सर टेक अनदर एग्जांपल. मैंने कहा मुझे लगा मैं मटेरियल यूज करूंगा 4 किलो टू प्रोड्यूस द गुड्स, बट एक्चुअली आई एंडेड अप यूजिंग 5 किलो, यानी कंजम्पशन वेरिएंस कॉल्ड यूसेज वेरिएंस. तो दीज आर द two examples I have taken to explain material variances. ऐसे ही लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस आएंगे तो हम आपके साथ धीरे धीरे फॉर्मूलाज रटते जाएंगे. आई वंस अगेन थैंक्स विजय भैया. ये जो अब मैं झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर आपके साथ करने जा रहा हूँ, फॉर्मूलाज डिस्कस करने जा रहा हूँ, रट्टा मारने का तरीका, ऑल क्रेडिट टू हिम. अदरवाइज मेरे लिए ये टॉपिक समझना थोड़ा मुश्किल क्या नामुमकिन ही होता. वो कहते थे बेटा मटेरियल वेरिएंसेस में 5 वेरिएंस निकालने. वो कहते थे बेटा मटेरियल वेरिएंसेस में 5 वेरिएंस निकालने और तू एकलव्य बन जा. मतलब एकलव्य अंगूठा कटा हुआ था, यानी 4 बारी आपको लिखना है. मैंने कहा क्या लिखना है? कहते थे बेटा एसपी 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 एपी. सर ये एपी क्यों लिखवाया? कहते बेटा अभी बताया था प्राइस वेरिएंस. और प्राइस वेरिएंस कब आएगा? जब आप स्टैंडर्ड मतलब बजटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बारे में बात करोगे. सो दैट इज व्हाई आई सेड 5 फॉर्मूलाज निकालने हैं. एकलव्य मतलब 4 बार लिखो, बट लास्ट में एपी लिखो. रट्टा मारने का तरीका, धीरे धीरे रटेंगे. देन एसपी को आप मल्टीप्लाई करो एसक्यू हैश. एसक्यू हैश क्या होता है देखेंगे. आरएसएम, एक्यूसी एंड एक्यूसी. सर ये फुल फॉर्म्स क्या होती हैं अभी देखेंगे. ना इनसे 5 वेरिएंस कौन से आए, उन वेरिएंस का वो नाम रटवाते थे. कैसे मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रखा है. मैंने कहा यार मैं ना गाड़ी लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया. कहता है लाइसेंस दिखाओ. मैंने दिखा दिया, मेरे पास है लाइसेंस यार. कहता है गाड़ी के पेपर दिखाओ. मैंने दिखा दिया, मेरे पास है पेपर. कहता है इंश्योरेंस दिखाओ. मैंने इंश्योरेंस दिखा दिया. कहता है इसके पास तो सब कुछ है.
कहता है पोल्यूशन दिखाओ। जैसे उसने बोला पोल्यूशन दिखाओ, PUC, बिकॉज पोल्यूशन शुड बी अंडर कंट्रोल, पुक, मैंने कहा यमराज आ गया, क्योंकि मुझे याद था मैंने अभी तक पोल्यूशन रिन्यू नहीं कराया। तो मेरे से उसने क्या मांगा, पुक, मेरे से उसने क्या मांगा, पुक, मैंने कहा यमराज आ गया। यमराज मतलब यम यम, यम यम बोले तो यमराज। यानी 5 वेरिएंट्स के मैंने नाम लिख दिए कि जब आप गाड़ी चलाते हो, पकड़े जाते हो, ज्यादातर कहां मर जाते हो, पुक, और सामने जो खड़ा है वो कौन है, यमराज। सो हियर Y stands for yield variance, M stands for mix variance, P stands for price variance, U stands for usage variance and C stands for cost variance. तो हमें 5 वेरिएंसेस निकालने हैं पुत्र, yield, mix, price, usage, cost. Let's say this is A, B, C and D. The difference between A and B, called A minus B, is called, पहला क्या था सर, yield और yield वेरिएंस, दूसरा सर मिक्स वेरिएंस, तीसरा सर प्राइस वेरिएंस, चौथा बेटे यूसेज वेरिएंस। हाँ सेकंड लास्ट पे करता है बच्चों, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। एंड लास्ट वन कॉस्ट वेरिएंस। तो हमारे 5 फॉर्मूला रेडी हो गए। कैसे रेडी हो गए, 5 की जगह 4 बोतल वोडका। अब हनी सिंह का जमाना है ना, तो कितनी बारी लिखना है, 4 बारी। मटेरियल वेरिएंस करते वक्त हनी सिंह 4 बोतल वोडका, या एकलव्य, सर तो थोड़े वेजिटेरियन है तो इसलिए वो ऐसे बोलते थे, तो एकलव्य तो बोले 4 और मैंने बोल दिया 4 बोतल वोडका। 4 में से एक बारी एक्चुअल प्राइस क्यों लिखना है, क्योंकि प्राइस वेरिएंस निकालना है। देन SQ हैश RSM, फुल फॉर्म अभी बात करेंगे, AQC। देन इनको वेरीफाई भी करना होता है बेटा, इनको वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई कैसे करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे अभी, इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। नाउ आई कैन से पापा, पापा के 2 बेटे, एक पापा उसके 2 बेटे। नाउ आगे चलते हैं। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब उसका सब पार्ट हो गया, देखो उसके अंदर आ रहा है, इज इक्वल टू। तो फिर एक बच्चा कहता है सर इसका मतलब मटेरियल यूसेज वेरिएंस विल बी इक्वल टू, इसके आगे भी 2 सब पार्ट्स हैं, मैंने कहा है, तो विच इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। वेरी गुड मेरा बेटा, अगर आपने दिमाग लगाया तो मोगेम्बो खुश हुआ। अब फुल फॉर्म लिख देते हैं, MCV इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MPV is material price variance, MUV बेटा मल्टी यूटिलिटी व्हीकल नहीं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, M प्राइस यूसेज कॉस्ट, MMV called material mix variance, and MYV called material yield or yield, whatever you call it as, mix variance. Now before I go further, ये एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ जो इनडायरेक्टली आपके काम आएगा। यार देखो, मैं गया अपने दोस्त के साथ जूस पीने, मेरा दोस्त कहता है मैं ऑरेंज जूस पीऊंगा, तो तू पी ऑरेंज, यू लव ऑरेंजेस। मैं कहा मुझे मिक्स जूस चाहिए, मुझे मिक्स जूस चाहिए। तो मिक्स जूस में बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी सब कुछ आ गया। सो कहने से मिक्स वेरिएंस की जब आप बात करोगे, मिक्स वेरिएंस कब अराइज होगा, व्हेन while making a product you use more than one type of raw material, when you use more than one type of raw material। तो मैंने यहाँ लिख दिया ताकि पेपर में अगर आप जल्दी में हो, आपको पहले से पता है इस क्वेश्चन में मिक्स वेरिएंस निकालना है या नहीं निकालना। मिक्स वेरिएंस arises when we use more than one type of raw material। Mix variance arises when we use more than one type of raw material। Mix variance arises when we use more than one type of raw material। So far so good, लॉक कर दूं, कर दिया। I repeat, mix variance arises when we use more than one type of raw material।
अब बात करते हैं एसक्यू हैश क्या है, आरएसएम क्या है, और एक्यूसी क्या है, और एसपी क्या है। फुल फॉर्म्स नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। एब्रीविएशंस यूज्ड। मैं स्टार्टिंग में ये चैप्टर कर रहा हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। हमारे 90% क्वेश्चंस, ऑल थैंक्स टू सर, सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। एसपी, एसपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं सर, अभी आपने बोला था पर यूनिट ऑफ इनपुट। थैंक यू। इनपुट सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर यूनिट ऑफ इनपुट एंड पर यूनिट ऑफ आउटपुट? बताएंगे क्वेश्चंस करते करते। सर नहीं अभी बताओ ना। अच्छा सुन यार, मैंने एक केला, एक बनाना, सर एक ही बात होती है। अच्छा, 3 बनाना यूज किए टू गेट 1 बनाना शेक। तो बनाना शेक का प्राइस इज कॉल्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और बनाना 1 बनाना का प्राइस इज कॉल्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। सो क्लियर है ऑल अबाउट बनाना? तो किसी को बुद्धू मत बनाना। सो बनाना, सो पर यूनिट ऑफ इनपुट इज रॉ मटेरियल के प्राइसेस एंड आउटपुट मींस उसके फिनिश गुड्स के प्राइसेस। बट अभी हम बात कर रहे हैं, सिंस हमें मटेरियल वेरिएंसेस की बात करनी है, तो हम 90% ऑफ द क्वेश्चंस, 99% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विद दिस कॉन्सेप्ट। एपी, एपी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ सर इनपुट। देन हमारी नेक्स्ट टर्म यूज हुई थी AQC। सर व्हाट इज AQC? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, और स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट शीट का चैप्टर याद करें, उसमें हम इसे बोलते थे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देन सर व्हाट इज एसक्यू हैश? सर रॉ मटेरियल कंज्यूम का तो हमने कॉस्ट शीट में फॉर्मूला पढ़ा है। वाह बड़ा स्मार्ट है तो बच्चा, थैंक यू। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की तो फुल फॉर्म लिखी, इसका फॉर्मूला होता था बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। So opening stock of RM means raw material plus purchases minus closing stock of raw material gives you raw material consumed. So far so good. तो हो सकता है हमें ये फॉर्मूला कभी यूज करना पड़े या कभी ना भी करना पड़े, लिख के छोड़ दिया ना। भगवान हमारा भला करे, आगे चलते हैं। आगे जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा हाफ पेज ब्लैंक छोड़ के चलना, मैं भी कभी कभी फॉर्मूला भूल जाता हूँ ना। एसक्यू हैश, सर व्हाट इज एसक्यू हैश? पहले इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं। फुल फॉर्म क्यों लिखते हो? कई बार मुझे इसकी इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे सर ऐसे बोलते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और मतलब इस इंग्लिश से वो हमारे को वैल्यू कैलकुलेट करवा देते थे, और एओ अपॉन एसओ इंटू एसक्यू। नाउ सर ये एओ क्या है? आऊ आऊ नहीं है, ये एओ है। सर व्हाट इज एओ? बेटे एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट मतलब फिनिश प्रोडक्ट। एसओ, सर एसओ क्या है? जिसको आप बजटेड आउटपुट भी कह देते हो, वी कॉल इट एज स्टैंडर्ड आउटपुट। सो एसक्यू हैश का फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. Sometime you will use that sentence itself to interpret and get the value of SQ hash, or sometime you will use this formula to calculate standard quantity for actual output. So what is SQ? Beta SQ is standard quantity. Now what is RSM? रसम पगड़ी नहीं बेटा, रसम पगड़ी तो अलग चीज होती है। रसम बोले तो एक्चुअल मिक्स ब्रैकेट में इनपुट, मिक्स आउटपुट का नहीं लेना, इनपुट का लेना है। और वैसे भी बेटा रॉ मटेरियल मिक्स किया टू गेट आउटपुट ना, आउटपुट तो एक ही मिक्स जूस है, अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
So far so good. लॉक कर दूं? कर दिया. So actual mix upon standard mix into standard quantity. अब बड़े प्यार से सुनना जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन में बहुत यूज आती हैं, कोई नहीं बताता, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 1. बच्चों इधर ध्यान देना. अगर किसी क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़े फोर्सफुली दैट एओ एंड एसओ आर सेम, तो कहने से अगर एओ और एसओ सेम है तो एसक्यू इज नथिंग बट एसक्यू हैश. सर मतलब क्वेश्चन में समझाऊंगा, बट मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, दे बोथ आर सेम, तो फिर तो मुझे एसक्यू हैश निकालने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन वी एंड अप assuming that AO and SO are same. When we end up assuming that AO and SO are same, it means SQ will become equal to SQ hash, called standard quantity. जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आप क्या मान लोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. सिमिलरली सेकेंड, अच्छा एक बच्चा तो बड़ा स्मार्ट था, एम एसएम. एम और एसएम अगर सेम ले लो, व्हेन वी एंड अप assuming that AM and SM happens to be the same, then sir what SQ will become RSM. सर ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. नहीं, मैं एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं, लास्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट. बेटा मैं कहा व्हेन वी एंड अप एज्यूमिंग, एक क्वेश्चन में दो assumption नहीं ले सकते. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग वी कैन either take first assumption और सेकेंड assumption. हम दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं. We can either take first assumption और second assumption, हम दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं. तो let me recall the concept. क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एवरी क्लास नाउ, टुडे इज थर्सडे, नेक्स्ट क्लास विल बी वायरल ऑन सैटरडे एट 7 PM, क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी भी नहीं सुनता. I'll just share the screen with you. All right. So we were talking about standard costing. When we talk about standard costing, we say it is nothing but variance analysis. टाइप ऑफ वेरिएंसेस मैंने कहा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और सेल्स वाले निकलेंगे. कॉस्ट का फर्स्ट कंपोनेंट वाज मटेरियल. टोटल 5 वेरिएंस हैं. सर कहते हैं एकलव्य बन जाओ, मैं हनी सिंह बन जाता हूँ. 4 बोतल वोडका, 4 बारी लिखना है. सिंस एक वेरिएंस प्राइस निकालना है इसलिए एक एपी लिखा. उसके बाद हम लिखते लिखते लव हो जाए, लिखते रहेंगे एसक्यू आरएसएम EQC AQC. ए माइनस बी यमपुक. यमपुक रास्ते में पुलिस ने पकड़ा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं था, मैंने कहा यमराज आ गया. यमपुक. Y stands for yield, M stands for mix, P stands for price, U stands for usage, and C stands for cost. So yield, mix, price, usage, cost. Verify कैसे? पापा उसके 2 बेटे. So cost variance is equal to price plus usage. Similarly, usage, मेरी spelling wrong है, is equal to yield plus mix. Yield plus mix. So far so good. Lock कर दिया. Now the verification is cost is equal to price plus usage and usage is equal to yield plus mix variance. So far so good. Lock कर दूं? कर दिया. फिर हमने बात किया what are the full forms. SP is standard price per unit of output. AP is actual price per unit of out. Sir output नहीं, input. Sorry बेटा, जान के बोला था इस बार तो, क्योंकि material input है, output को side पे रख दो. तो per unit of input. AQC actual quantity consumed, called raw material consumed. And the formula for which we have done in cost sheet as well as in 11th 12th standard in ratio analysis chapter. For manufacturing concern, opening stock of raw material plus purchases minus closing stock of raw material. So SQ hash, standard quantity for actual output.
और AO upon SO into SQ, AO upon SO into SQ, उसको हमें इंटरप्रेट भी करना पड़ सकता है ऐसे, एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स, ब्ला ब्ला। मिक्स वेरिएंस तब तक अराइज नहीं होगा जब तक हम मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे। Now point to remember, number one, if AO and SO assumes to be the same, then SQ becomes SQ hash. Similarly, if AM and SM becomes same, then SQ becomes RSM. But हम दोनों assumptions एक साथ नहीं ले सकते, हम दोनों assumption एक साथ नहीं ले सकते। So far so good, लॉक कर दूं, कर दिया। Now all about today's class, you just revise these formulas and wait for the next class to happen. Till then, bye bye, bye bye, and bye bye.